नेक्स्ट टॉपिक है अपना समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित गोलीय कोष, गोलीय कोष मतलब खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला, या फिर इसको गोलीय कोष भी कह सकते हैं या गोलीय खोल भी कह सकते हैं। इस तरीके से एग्जाम में नाम आ सकते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में एक आर त्रिज्या का गोलीय कोष है जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित किया है। इसके केंद्र O से आर दूरी पर अपने को क्या ज्ञात करना है, ये इसका केंद्र O है ये, ठीक है। आर दूरी पर ये कोई बिंदु P है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये बिंदु P। इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब ये आर दूरी की तीन स्थितियां हो सकती हैं। तीन स्थितियां किस तरीके से हो सकती हैं, हो सकता है कि ये जो स्मॉल r है इसका मान ग्रेटर देन हो कैपिटल R से, ठीक है। कैपिटल R क्या है भाई, कैपिटल R है, पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि स्मॉल r का मान ग्रेटर देन हो कैपिटल R से। स्मॉल r का मान ग्रेटर देन कैपिटल R का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट P है ये कहाँ है, इस गोले के बाहर स्थित है, गोलीय कोष के बाहर स्थित है, ठीक है। पहली सिचुएशन तो ये आ जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि स्मॉल r बराबर क्या हो, कैपिटल R के। जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा अर्थात ये जो बिंदु की दूरी है ये इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, मतलब ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, ठीक है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि r का मान लेस देन हो किसके, r के, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ आ गया, इस गोलीय कोष के अंदर। तो तीनों ही सिचुएशंस के लिए अपन ने ये सम्मिलित रूप से एक ही चित्र बनाया हुआ है। हम अगर चाहें तो इस चित्र को तीन अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने ये गाउसियन पृष्ठ दर्शाया है। देखो तो हमने क्या किया है, ये अपन ने एक गोला दर्शाया हुआ है, ये इसके ऊपर क्यू आवेश दर्शाया है, इसकी त्रिज्या अपन ने दर्शाई है कैपिटल R। इससे R दूरी पर पहली सिचुएशन में ये बाहर है पॉइंट P, दूसरी सिचुएशन में हम इस पृष्ठ पर ले सकते हैं, और तीसरी सिचुएशन में कहाँ है, ये इसके अंदर है। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए हम गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो यहाँ पे बाहर एक R त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की रचना करी है हमने, गोलीय गाउसियन पृष्ठ की, और ये अंदर गाउसियन पृष्ठ की रचना करी है, ठीक है। अब इस गाउसियन पृष्ठ पर हम क्या लेते हैं, कोई एक ds अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। तो हम दोनों ही स्थितियों में देख रहे हैं कि ds अल्पांश क्षेत्रफल और E वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, यानी कि थीटा इधर भी 0 है, थीटा कितना है 0 डिग्री, और इधर भी थीटा कितना है 0 डिग्री। तो ये तो बात थी चित्र की, ठीक है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जब P बिंदु गोलीय कोष के कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो। तो इसको ऊपर लेते हैं थोड़ा, देखो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए R त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जैसा कि हमने चित्र में देखा है। इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है, Q है, क्योंकि गोलीय कोष जो है उसको कितना आवेश दिया है, Q आवेश दिया है। और ये हमने गाउसियन पृष्ठ की रचना करी है, ये क्या है, गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ है, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रहेगा, Q ही रहेगा, ठीक है। तो गाउस की प्रमेय से या फिर गाउस के नियम से इस पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स या पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे हम इस परिबद्ध शब्द की जगह संबद्ध लिखें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या लिखेंगे, संबद्ध। गाउस की प्रमेय से इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान गाउस की प्रमेय से क्या होता है, गाउस के नियम से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई।
अब हम बात करें गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव ds लें, तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखो हमने ये क्या किया है, ये विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। देखो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन डी फाई ई, ये डी फाई ई क्या है, ये डी फाई ई क्या है, ds अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान निकालें तो फाई ई आ जाएगा, और फाई ई कैसे आएगा, इस डी फाई ई का क्या कर दें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन कर दें, तो ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया अपन ने। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो इस ये क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई डी एस कोस थीटा होता है। अब हम यहाँ पे अपन ने चित्र में देखा है थीटा कितना है भाई, 0 डिग्री है। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये कोस 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइड में ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे ये ई को बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक समान होती है, तो ई क्या रहेगा, नियत, इसलिए इसको समाकलन से बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मान कितना आएगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया, वापस चित्र की तरफ चलते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब ये है, डी एस हमने लिया है यहाँ पे, ये हमने डी एस लिया है यहाँ पे, ये डी एस लिया है अपन ने, और जब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा पृष्ठ आ जाएगा। और ये पूरा पृष्ठ क्या है, ये गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, जो हमने गोलीय गाउसियन पृष्ठ लिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। वापस अपने डेरिवेशन की ओर चलते हैं अपन। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू कितनी लिखी, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 जो थी हमारे पास में, समीकरण 1 में फाई ई का मान था, समीकरण 2 में भी फाई ई का मान है, तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करें पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व हमें पता है, सिग्मा से व्यक्त करते हैं इसको, और सिग्मा क्या होता है, क्यू बटा में ए। ठीक है, ए क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और मान कितना होता है इसका, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि गोले की त्रिज्या अपन ने कितनी मानी है, कैपिटल आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा का मान निकालेंगे तो क्यू अपॉन ए, हमें इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में क्यू का मान रखना है, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम क्यू का मान रखेंगे। क्यू का मान कितना आया था, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये रखा मान। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर नीचे आया। ठीक है, हाँ ये वाला आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। भाई इसको अब सदिश रूप में लिखेंगे अपन, तो किस तरीके से लिखेंगे, सदिश रूप में ई वेक्टर करके लिखेंगे। तो सिग्मा, यहाँ पे देखो ये सिग्मा वेक्टर नहीं लगाना अपने को, क्योंकि ये जो सिग्मा लैम्बडा ये सदिश राशि नहीं होती, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है इसमें। और देखो ये जो हमने लिखा है ये वेक्टर इसमें नहीं लगाना, ये बड़ा वेक्टर नहीं लगाना। मान सदिश रूप में देखो कितना आएगा, मैं लिखता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर और आर कैप, इस तरीके से लिखना है, ये वेक्टर नहीं लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से मान आ गया। यहाँ पे आर कैप क्या है, ये ओपी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलें दूसरा, अगर ये पी बिंदु कहाँ हो, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो,
अब देखो गोलीय पृष्ठ कोश के पृष्ठ पर होगा तो क्या होगा, गोलीय कोश के अगर पृष्ठ पर लेंगे तो r बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल R के। तो यहाँ पे E का मान कितना आ जाएगा भाई, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R बराबर R रखेंगे और R से R कैंसिल हो जाएगा और E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको इस सदिश रूप में अगर अपन लिखना चाहें तो E वेक्टर बराबर कितना 1/4 एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसी का मान सरफेस पे और R कैप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और N कैप आएगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और यहाँ पे क्या आएगा, N कैप। ठीक है, यहाँ पे ये जो R कैप अपन ने लिखा है, ये जो R कैप लिखा है इसकी जगह क्या लिखेंगे, N कैप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है, जब P बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। अब हमें पता है कि गोलीय कोश का मतलब क्या हुआ, खोखला गोला, और खोखला गोला जो है मतलब उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, अंदर कोई मटेरियल नहीं है तो अगर हम इसको आवेश देंगे तो आवेश कहाँ रहेगा, इसके पृष्ठ पर रहेगा, और आवेश पृष्ठ पर रहेगा तो अंदर आवेश कितना रहेगा, 0 रहेगा। जब अंदर आवेश 0 रहेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ऐसा सीधा भी लिख सकते हैं अपन, देखो किस तरीके से लिखा है, चूंकि गोलीय कोश को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः O को केंद्र मानकर गोलीय कोश के अंदर कोई R त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ खींचें तो इससे परिबद्ध आवेश शून्य होगा। अतः गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई का मान Q बटा एप्सिलॉन नोट होता है, तो Q की जगह 0 रखेंगे और फाई का मान कितना हो जाएगा, 0। जब फाई का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे फाई रखेंगे और ई डी एस कोस थीटा बराबर 0 डिग्री है, और यहाँ पे ई इंटू 4 r स्क्वायर मान आया, और ये फाई ई का मान यहाँ पे 0 और यहाँ पे इंटू 4 r स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो देखो 4 r स्क्वायर 0 में चला जाएगा और ई का मान कितना मिला हमें, 0। इसका मतलब क्या हुआ, गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये था। अब देखो हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा इसका, ये हमने इस अक्ष पे तो ले लिया E और इस अक्ष पे ले लिया क्या, R। ठीक है, दूरी। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये इस तरीके से, यहाँ पे स्मॉल r बराबर क्या है, कैपिटल R। तो ये जो एरिया है ये तो इस गोले के अंदर का भाग है और ये गोले के बाहर। तो गोले के अंदर तो अभी अपन ने निकाला, देखो विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0 है। उसके बाद में बाहर जो है ये विद्युत क्षेत्र का मान R स्क्वायर की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, और सरफेस पर ये वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा इसका ये। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना वो है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ये तो हमने पढ़ा था किसके कारण, गोलीय कोश के कारण। अब चालक गोले की अगर अपन बात करें तो देखो चालक गोले में क्या होता है,